नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज हम जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत आयोजित प्रदर्शन में उपस्थित है और हमारे साथ भरकावाड़ी के उन्नतशील कृषक श्री घनश्याम वामनकर जी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ब्रॉड बेड फरो मेथड है और इसमें हम शुरू से लेकर आखिरी तक किस प्रकार से हमने कौन कौन से तकनीकी पहलुओं को अपनाया। तो सबसे पहले मैं वामनकर जी से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें इस फसल में बीज उपचार किया है? जी, जैसा कि साहब ने बताया अभी, शुरू से इनके मार्गदर्शन में ही पूरी फसल का अपने बुआई से लेके आज तक भी एक कटाई की स्थिति आ गई है। पूरा काम इनके मार्गदर्शन में ही हुआ है। जैसा जैसा बताया गया किस चीज़ से बीजोपचार करना है, कितना करना है, ये सारा इन लोगों ने अपने को बताया है, उस अनुसार ही किया। तो सबसे पहले अपन ने बीजों का उपचार किया कल्चर द्वारा और वो 5 ml पर किलो की मात्रा से किया था। और अपना ये प्लाट है, ये 1 एकड़ का है। इसमें अपन ने 30 किलो सोयाबीन बोई है। ठीक है। और इसमें आपने खाद कौन कौन सी प्रयोग की गई? खाद इसमें अपन ने NPK डाली थी और वही जो और गोबर खाद का भी उपयोग किया है? हाँ, पर वो तो स्पेशली इस फसल के लिए किया है। वैसे करते हैं अपन जमीन में गोबर खाद का भी प्रयोग। जी जी। कि इसमें स्पेशली अपन ने गोबर खाद नहीं डाली है। ठीक है। तो ये इस विधि में आपने मतलब जैसे ये जो 4 तास लगाए हुए हैं, इसके बाद नाली है और फिर 4 तास है, नाली है, तो इस नाली से आपको कौन कौन से फायदे हुए और फसलों की तुलना में? जैसा कि मैंने इस विधि से भी बोनी की और अपनी जो परंपरागत सीडड्रिल है उस विधि से भी बोनी की। तो इस विधि से जो मेरी बोनी हुई है और जो मेरी फसल बन के आई है, इसमें मुझे बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखा। इसमें पानी नहीं थम पाया, उस वजह से भी ये फसल बहुत बढ़िया है। और इतनी हाइट बढ़ने के बाद इतनी हाइट आ गई थी, उसके बावजूद फसल में फलियाँ भी लगी और बढ़िया वो है फसल। इसमें विधि बहुत बढ़िया है ये बोनी के लिए। जी जी जी, है ना? देखो पूरा गीला है। ये मिल सकता है। इसमें फलियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 लगभग 60 से 70। ये नहीं। अच्छा। हाँ, एवरेज मतलब 60 से 70 है फलिया इसमें है। ठीक, वो है नहीं, आजकल आएगा वो। उसने भी बहुत घटाया है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं घनश्याम वामनकर, ग्राम भरकावाड़ी, जिला बैतूल का कृषक। और मेरे द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष सोयाबीन की JS 2069 किस्म का प्रयोग किया गया, बोई गई। ब्रॉडबेड जो अपनी विधि है उस विधि के द्वारा इसमें क्या होता है कि 4 तास सोयाबीन के होते हैं, बगल में नाली होती है, फिर 4 तास सोयाबीन के होते हैं, नाली होती है। और अपनी जो अपन हमेशा जो जिस सीडड्रिल से बोते हैं उसकी अपेक्षा तास की चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। इसमें फ़ायदा ये हुआ, अभी मैंने 2 किस्में लगाई थी अगल बगल और 2 अपनी पुरानी पद्धति से बोई थी और इसको एक नई पद्धति से। तो जो मेरी पुरानी पद्धति से जो अपन ने बोए थे वो फसल मेरी थोड़ी ख़राब हुई और ये फसल बढ़िया रही। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो नाली से अपना पानी निकल जाता है या पानी जड़ों के पास नहीं थमता है, तो ये उसका फ़ायदा मुझे मिला। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सब लोग अगली बार भी इसी से बोए। और मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं तो पूरी फसल इस बार कुछ बोई थी, मैं अगली बार पूरे खेत में जैविक विधि अपनाना चाहूँगा।